दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम इवैल्यूएट करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड को। ये मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। दोस्तों, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी कंपनी जो एक ही नाम से काम करती है बट उसके जो जिस टाइप के प्रोडक्ट बेचती है वो बहुत अलग अलग हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों आईटीसी का, वो है कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल। स्टैब्लिश ये हुई थी लगभग 1910 के आसपास। इसको शुरू में इंपीरियल टम्बैको कंपनी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, बट 1970 में इसका नाम बदल के इंडिया टम्बैको कंपनी लिमिटेड के नाम रख दिया गया और बाद में आईटीसी लिमिटेड 1974 में इसको लोग बोलने लगे। तो दोस्तों, आपको नाम से भी लग रहा होगा, इंडिया टम्बैको कंपनी। जो सिगरेट्स आती हैं इनकी बहुत आज भी बिकती हैं, बट जो शुरुआत की थी बिज़नेस की आईटीसी ने, वो तो सिगरेट बेचने से ही की थी। अब ये लोग आ गए हैं ग्रॉसरीज़ वगैरह बेचने में। इनके काफ़ी प्रोडक्ट हैं, होटल्स भी हैं आईटीसी के। अब मल्टीपल काम ये करने लगे हैं, तो इसी कंपनी को हम रिव्यू करेंगे। इस कंपनी को जब जब मैं देखता हूँ, मुझे इसका स्टॉक हमेशा 270-280 के रेंज में दिखाई देता था। इससे पहले भी मैंने आईटीसी के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, उनको भी देखिएगा, जहाँ मैंने बोला है कि जब जब ये 240-230 के आसपास आए, 40-50 रुपए की अपमूव के लिए इसमें जा सकते हैं, बिकॉज ये कभी भी उन लेवल से नीचे नहीं जाता और 270-80 पे घूमती रहती थी ये कंपनी। ना ज़्यादा ऊपर जाती थी ना ज़्यादा नीचे। आज जब ये 150-40 तक के बॉटम लगाने के बाद 180 पे है, तो क्या लेना चाहिए, इसी को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में। अगर मैं आपको इसका मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो देखिए, ज़्यादातर आपको 200, 250, 200, 250 तक के लेवल दिखेंगे। चार्ट अच्छा है, चार्ट में मुझे कोई बहुत खराबी दिखाई नहीं दे रही। 2002 में 15-16 रुपये के आसपास हुआ करता था। वहाँ से एक कंसिस्टेंट चार्ट में ऊपर का ट्रेंड दिख रहा है। जब जब नीचे गया है, अपने आप को इसने कवर हमेशा किया है। 337 तक ज़रूर दिखाए थे 2017 में, और 2018 में भी 320 तक के लेवल दिखे थे। बट वो कहीं ना कहीं अपने आप को 270-280 पे ले आता है वापस ये स्टॉक। बट कोरोना क्राइसिस से पहले अगर देखें तो ये कंपनी लगभग, आप देखिए, 207 के आसपास थी 14 फेब को। और मैं अगर पिछले 5 साल के इसके रिटर्न निकालूं तो नेगेटिव 10% रिटर्न है। बिकॉज जैसा मैंने आपको बोला कि ये हमेशा इन्हीं लेवल्स पे घूमती रहती है। ये अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अच्छे स्पाइक भी नहीं देती, बट उनके पैसे भी नहीं डुबाती। तो इस पे लोग क्या करते हैं, इस पे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। जब जब ये 190-180 होता है, 200 के आसपास होता है, लोग इस पे कूद जाते हैं, आ जाते हैं और 250-260 पे इसको बेच देते हैं। बिकॉज उनको पता है कि इसके ऊपर आईटीसी हमें कुछ नहीं देने वाला। 5 साल का चार्ट आपके सामने है। कभी कभी 300, 350 हो जाता है, बट वापस 270-280 का स्टॉक हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कोरोना क्राइसिस के बाद यहाँ पे जो डाउनफॉल आया था, लगभग 25-30% का डाउनफॉल आया था। वहाँ से रिकवर भी 15% कर गया है, बट अभी भी अपने जो अपमूव हैं उनसे 10% नीचे है। अभी भी जो कोरोना के पहले के जो प्राइसेस हैं उनसे 10% नीचे है। 5 साल पे लगभग 10% की रिटर्न। पिछले 1 साल में आपको बताता हूँ, 1 साल में मेरे को 32% माइनस रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, जो कि डराने वाली बात है इन्वेस्टर्स के लिए। जिसने लाख रुपए लगाया उसके केवल 70 रुपये रह गए, उसके केवल 70,000 रह गए। वहीं अगर 6 महीने की बात करें, यहाँ पे भी कहानी थोड़ी सी स्केरी लग रही है। यहाँ पे भी 17% नेगेटिव रिटर्न है। तो आईटीसी अपने 5 साल के चार्ट को दिखा रहा है कि ग्रोथ तो बहुत नहीं दिखाती कंपनी, बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्विंग इन्वेस्टमेंट के लिए इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अब 180 में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, चार्ट ने तो बता दिया कि स्विंग के लिए इसमें आइए आप 250-60 में निकल जाया करें और 200 के आसपास के लेवल पे इस पे आ जाया करें। इसको अपनी वॉच लिस्ट में हमेशा बना के रखिए, क्योंकि जब जब 200 के आसपास हो घुसें, 50-60 रुपये का अपमूव लेके निकल जाएं। इस टाइप की कंपनी है। इसके फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले इसको आपको एनएससी की वेबसाइट पे दिखाता हूँ। देखिए, 310 के हाई थे पिछले साल मई में, 134 के बॉटम है 31 मार्च 2020 को। क्वांटिटी भी लगभग देखो आप, 3 करोड़ के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 2 करोड़ 62% डिलीवरी है। ये भी काफ़ी, 62% डिलीवरी मैंने पिछले 3-4 दिनों में जितने स्टॉक को रिव्यू करा है, इतनी डिलीवरी मैंने नहीं देखी, विच इज़ अ गुड पॉइंट फॉर आईटीसी। अगर कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पब्लिक के पास है सारी कंपनी। दोस्तों, पहला केस आपको दिखा रहा हूँ जिसमें प्रमोटर ग्रुप के पास एक भी स्टॉक नहीं है।
सब कंपनी पब्लिक के पास है, सिगरेट का कारोबार पूरा पब्लिक के हाथों में है, आईटीसी होटल पूरा पब्लिक के हाथों में है। दिस इज स्ट्रेंज। प्रमोटर ग्रुप के पास कुछ भी नहीं है। ये ऐसी कंपनी है जो पब्लिक में बटी हुई है, विच इज़ वंस ऑफ इट्स काइंड सिनेरियो। वरना प्रमोटर फिर भी 5-10% रखने लायक रह जाता है, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। इसको एक बार हम इसके रिजल्ट्स को देखते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट पे कैसा ये चल रहा है। 2,22,000 ओवरऑल आप देख सकते हैं मार्केट कैप है। पी रेशो देखें तो लगभग 15 का दिख रहा है, विच इज़ नॉर्मल पी रेशो, ना कम ना ज़्यादा, तो सही वैल्यूएशन पे भी अवेलेबल हमें दिखाई दे रही है। जो डिविडेंड परसेंटेज है 575 है। लास्ट डिविडेंड डेट 22 मई को दिया था 2019 को, जो डिविडेंड दिया था लास्ट टाइम। और अगर मैं पिछले 3 साल के इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे नज़र डालूँ, 3 सालों में कैसा कारोबार हुआ है, तो 2019 में 45,000 करोड़ के टर्नओवर, 2018 में 40,000 के और 2017 में भी लगभग 40,000 के। तो 17, 18, 19 मुझे सेल्स गिरती हुई नहीं दिखी। 2019 अच्छा साल था जब लगभग 4,500 करोड़ की टर्नओवर ऐड हुई है आईटीसी के सेल्स में। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो देखिए प्रॉफिट है 12,400 करोड़ के आसपास, जो कि 2018 में 11,200 था और 2017 में 10,200। तो प्रॉफिट ज़रूर बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रेवेन्यू 600 करोड़ बढ़ा, प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 100 करोड़ बढ़ता हुआ दिखाई दिया हमें, 1,000 करोड़ इनफैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और यहाँ पे भी हमें प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। रिजर्व्स लगभग 56,000 करोड़, जो कि पिछले साल 50 थे, उससे पिछले साल 44 थे। और वहीं डेट की बात करें तो 3,600 करोड़ का डेट, 2,300 करोड़ का डेट और 2,200 करोड़ का डेट दिख रहा है। अब अगर देखें कितने मार्जिन पे कंपनी काम करती है, दोस्तों मार्जिन देखो कितना मोटा है आईटीसी का। 41% मार्जिन 2017 में था, 18 में 44% और 19 में 44%। मार्जिन बहुत अच्छे हैं। वहीं अगर नेट मार्जिन निकालें वो भी 25%, 27%, 27%। तो ये कंपनी इस टाइम फ्रॉम ए नंबर पॉइंट ऑफ व्यू, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा काम कर रही है। मार्जिन अपने अच्छे खासे सस्टेन कर पा रही है। होटल इंडस्ट्री में है, दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन सेलिंग सिगरेट्स। और जो इनके ग्रॉसरी आइटम्स हैं उसमें तो आपको पता ही है कितना अच्छा मार्जिन होता है, तो वहाँ पे भी ये अच्छा खासी कमाई करती हुई दिख रही है। मार्जिन कितने अच्छे हैं, इतने हेल्दी मार्जिन मैंने इस इंडस्ट्री में और किसी के नहीं देखे। तो सेल्स बढ़ रही हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। 18 से 19 बहुत अच्छी सेल्स बढ़ी, पिछले 3 साल प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, कैपिटल भी अच्छी है, डेट भी कम दिख रहे हैं और मार्जिन भी बहुत हेल्दी हैं। तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आईटीसी डेफिनेटली बहुत इंप्रेस करने वाली पिक्चर दे रही है। लास्ट क्वार्टर के नतीजे भी आपको क्विकली दिखा दूं, 12,000 करोड़ का टोटल रेवेन्यू, जो कि ईयर ऑन ईयर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, सीक्वेंशियली भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और 4,141 करोड़ के प्रॉफिट जो कि सीक्वेंशियली बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो मैं फाइनेंशियल नतीजों से आईटीसी की आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। वहीं अगर इसकी बात करें कि कुछ मीडिया में किस टाइप की बातें हो रही हैं, तो आईटीसी डिस्ट्रीब्यूटेड 3 लाख वर्थ हैंड वॉश बिस्किट्स टू द कॉप्स, आईटीसी टाई अप विद स्टोर्स फॉर द डिलीवरी, आईटीसी टाई अप विद ग्रोफर्स। तो इस तरीके की चीज़ देखने को मिल रही है। जियो, ए 3-year-old टेलीकॉम कंपनी इज नाउ बिगर देन एचडीएफसी। सो ये तो जियो आ गया है यहाँ पे। आईटीसी एक्सपेक्ट कोलैबोरेशन विद अनलाइकली पार्टनर्स टू ओपन न्यू वेंचर्स। आईटीसी लॉन्चेस 0 कॉन्ट्रैक्ट सेवलॉन सरफेस स्प्रे। सो आईटीसी के हमको पता है काफ़ी ग्रॉसरी आइटम्स इनके मिलते हैं और भी नए नए प्रोडक्ट से ऐड कर रहे हैं। कोई नेगेटिव पब्लिसिटी मुझे आईटीसी के बारे में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही दोस्तों। तो अब सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या आईटीसी जो कोरोना क्राइसिस से पहले लगभग 200 के आसपास थी, अब 180 पे है, जिसका एवरेज प्राइस हमेशा 250, पौने 300 रहता है, क्या यहाँ पे अभी 100 रुपये की अपमूव के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों फाइनेंशियल नतीजे मैंने आपको दिखा दिए, दे आर ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर, प्रॉफिट बढ़ रहा है, बहुत मोटे मार्जिन पे खेलती है ये कंपनी। ये सब मैंने आपके सामने पिक्चर रख दी है। डेफिनेटली इसमें स्विंग ट्रेडिंग ही करनी चाहिए। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचें कि अब इसको तो मैं 10 साल के लिए रखूँगा, 20 साल के लिए रखूँगा। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 280 इस में इन्वेस्ट किया जा सकता है फॉर मीडियम टर्म माइंडसेट। लगभग 2 से 2.5 साल के बीच में वो प्राइस आ सकता है। इस बीच तमाम जो क्राइसिस इस टाइम चल रहे हैं वो भी हमें ख़त्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों आईटीसी के बारे में। बहुत अच्छी कंपनी लगी मुझे, एटलीस्ट नंबर देख के। सो इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।